है गयो। बोले कौन भयो? बोले नंद रानी के लाला भयो है, हमारे नंद बाबा के लाला भयो है। जैसे ही ये खबर सुनी पूरे ब्रजमंडल में महाराज सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे आहा कृष्णे विश्वेश्वरे नंते नंदस्य ब्रजमागत। पूरे ब्रजमंडल में ऐसे हवा की तरह बात फैल गई है। अब तो ब्रजवासी जा रहे हैं दूर दूर से, महाराज सब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हम कथा में पिछली में सुना चुके हैं, एक दो में वृषभानु जी टीका लेकर के आ गए। टीका समझते हैं, जिसको आजकल कहीं कहीं रोका भी बोलते हैं। 2 दिना के लाला को रोका कर दियो भानु बाबा ने, और महाराज टीको करके गले में हार पहना करके पामन में जूती पहना करके वृषभानु बाबा ने बलैयां ले ली। जय हो हमारे जमाई राजा। जैसे ही भानु बाबा बाहर निकले सब ब्रजवासी चिल्लाने लगे, बोल वृषभानु के जमाई की। नंद के लाला अब भानु बाबा के जमाई भी हो गए। एकमात्र ब्रह्मांड में पहले ऐसे जन्मे ठाकुर जी हैं जिनका 2 दिन में ही टीका हो गया, 2 दिन में ही। और एक और बड़े आश्चर्य की बात, क्या टीका तो हुआ लेकिन बहू का जन्म ही नहीं हुआ अभी तक। 1 साल बाद किशोरी जी प्रगटी हैं भानु बाबा के यहाँ। सब ब्रजवासी आनंद कर रहे हैं। इसी बीच में खलबली मच गई। कहां पर? हिमालय पर। हिमालय में बैठे हुए महादेव सोचने लगे क्या करें क्या करें कैसे करें, और तुरंत पहुंचे हैं गोकुल की नगरी में। भस्म लगा करके, बागंबर लपेट करके, गले में खूब सारे सर्प हैं महाराज, जटाजूट बांध करके। और जैसे ही महादेव पहुंचे सब लोग दौड़े दौड़े आगे पीछे घूम रहे हैं। अरे जोगी बाबा आयो, जोगी बाबा आयो। कैसे जोगी बाबा आयो? यशोदा मैया के द्वार पर पहुंच गए महादेव, और द्वार पर जाकर के बोले, हे मैया तोरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी। यशोदा मैया, हमने सुनो है कि तुम्हारे घर नीलमणि जैसो लाला भयो है, हम बाको दर्शन करने आए हैं। मैया जल्दी अपने लाला को लेके आओ, हमको दर्शन कराओ। यशोदा मैया बोली, बाबा लाला भयो है, परमात्मा ना भयो जो दर्शन करवे आयो वाको। अरे परमात्मा होते हैं, परमात्मा प्रकट होते हैं तो दर्शन करने जाते हैं। मेरो लाला भयो है, तुम बाकू परमात्मा क्यों बना रहे हो? अरे मैया तू जाने ना है तेरो लाला कौन है? कौन है मेरो लाला? बोले त्रिभुवन का स्वामी, देवों का भी देव, महादेव का भी देव। और ये महाराज बखान करने लगे, धर्म ही ते पायो यह धन, धर्म ही ते पायो। हे मैया ये जो धन तेरे घर आयो, ये तेने बड़े पुण्य किए तब जाके तेरे घर आयो है। जो धन पड़ो क्षीर सागर में, जो धन पड़ो क्षीर सागर में, वेदहु पार ना पायो यह धन, वेदहु पार ना पायो। धर्म ही ते पायो यह धन, धर्म नीके राख यशोदा मैया। नीके, नीके मतलब संभाल के, यशोदा मैया। नारायण घर आयो मैया, नारायण घर आयो। अरे मैया तैने कौन से जन्म में कितने पुण्य किए हैं? वेद भी नेति नेति कहते हैं, देवता भी हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं जिसके आगे, वो तेरे घर आयो है। यशोदा मैया ने तुरंत द्वार बंद कर दिए और भीतर जाकर के गोपियों को बुला करके बोली, कौन पागल बाबा आयो ये हैं?
इतनी मुश्किल अंते, इतने वर्ष की प्रतीक्षा के बाद जैसे तैसे घर में लाला भयो, ये तो वाकु परमात्मा बता रहा है। तीनों लोकन को स्वामी। यशोदा मैया इतनी घबरा गई कि पालना में जाके ठाकुर जी को देख रही है। हेरी, ये तो को परमात्मा लगे कहीं थे। इतने में ठाकुर जी रो गए। मैया बोली, ना देख, परमात्मा होता तो रोता, ये तो मेरो लाला है। अरे नाना लाला, शांत है जा। बाहर खड़े हैं योगी बाबा। कोई गोपी निकल करके गई, महादेव बहाना ढूंढ रहे हैं। जैसे बड़े बड़े लोग भी यहां कथा में आने के बहाने ढूंढते हैं बाहर से। किसी से फोन करवा दो, किसी हमें भीतर तो बैठा हो यार, कहीं से तो बैठा हो, कैसे भी बैठा हो। अब जब व्यक्ति सामान्य होता है ना तो उसको बहाना नहीं ढूंढना पड़ता, वो तो कहीं से भी घुस घुसा के बैठ जाता है। जब बड़े बन जाते हैं तो फिर पीछे बैठेंगे, कैसे काम चला, आगे ही बैठना है हमको, तो बहाना लगाओ। अब महादेव सोच रहे हैं भाई कुछ भी हो, हम हैं तो महादेव, हमको दर्शन नहीं हो रहा। तो महादेव एक गोपी से बोले, सुनो, हम हाथ वाथ देखना बहुत बढ़िया जानते हैं, नंदरानी यशोदा के लाला भयो है, एक बार हम देख लेंगे तो हम सब बता देंगे मैया को, कैसो जीवन होगो, कहा होगो, कैसो कहा, सब बता देंगे। भीतर आकर के मैया से गोपी ने कही, बोले कि बाबा हाथ देख ले। यूं कह रहा हूं, मैं देख के सब बता दूंगा। यशोदा मैया बोली, देख, वह बाबा के कानन में बिच्छू लटक रहे हैं, गले में सरपन की माला और भस्म लगाए घूम रहा है, बागंबर पहन करके, मेरो लाला वाय को देखेगो डर जाएगो, मैं न लेके जाऊंगी। और मोना कोई भविष्य दिखवानो, मैं अपने लाला को गोद में ही रख लूंगी, बूढ़ा हो जाएगा तो जीवन भर या के संग रहूंगी, मोह ना दिखवानो, लेकिन यह दर्शन नहीं कराऊंगी। बार बार विनती करने पर, खूब सारे लोभ देने पर भी महादेव नहीं गए। रत्न दिए, आभूषण दिए, बोले बाबा ले आओ, चले जाओ, लेकिन महादेव नहीं गए। अंत तो गत्वा यशोदा मैया निकल करके आई। बोले बाबा कहा बात है, क्यों ना जा रहे हो? बोले मैया, हम तेरो लाला को बस देखने आए ना, दर्शन कराए थे। बोले मैं ना कराऊंगी। बोले अभी आप जानते नहीं हो, साधुओं की हट, सन्यासियों की हट, तपस्वियों की हट आपको पता नहीं है मैया। त्रिशूल गाड़ दूंगा, 1000 वर्ष तक यहीं बैठा रहूंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद, 10 नहीं तो 50 साल बाद, कभी तो तुम्हारा लाला बाहर निकलेगा। मुझे जरूरी थोड़ी आज ही देखना है, मैं 50 साल तपस्या करके तब देख करके चला जाऊंगा। यशोदा मैया बोले, तो तेनू बाबा भी त्रिया हटना सुनी दीख है। तू सन्यासी बनेगो, तू यहां पे तपस्या करेगो, 1000 वर्ष तक तपस्या करेगो, मैं हूं तो ते वचन दे रही हूं, अपने लाला को घर में ही बूढ़ो कर लूंगी, लेकिन तो दर्शन ना कराऊंगी, ना आवे को बाहर। महादेव नेत्र बंद करके भीतर ठाकुर जी से बात कर रहे हैं। जय जय, मैं सब कछु छोड़ छाड़ के दर्शन करवे आयो, ये आप इतने निष्ठुर। ठाकुर जी बोले, देखो ये ब्रजवासी हैं, अब तुमने पहले ही आकर के कह दे कि हम नारायण हैं, हम वेदों के पुरोधा हैं, हम जे हैं, हम वो हैं। इतनी हमारी मैया वैसे ही घबरा गई है कि कहीं मेरो एक ही तो लाला है, कहीं नारायण बता के ले नहीं जाए वाकू। अब तो बाबा मैं परमात्मा हूं, मेरे अधीन पूरा संसार है, पर इन ब्रजवासियों के अधीन में हूं, ये नहीं चाहेंगे तो मैं किसी को नहीं मिल पाऊंगा। महादेव बोले, तो ठीक है, ये आपकी ही इच्छा नहीं है मिलने की, जा रहा हूं मैं। महादेव गुस्सा होकर के जैसे ही गए, मुझे दर्शन नहीं हो रहे हैं आपके। राम जी के रूप में दर्शन हो गए, आदि आदि रूपों में दर्शन हुए, लेकिन बालकृष्ण रूप में दर्शन नहीं हो रहे आपके। महादेव जब चले गए तो पलना में सोए ठाकुर जी रोने लगे। यशोदा मैया ने आकर के गोद में लिए, खूब शांत कराए, खूब दूध पिवायो, सब प्रकार से प्रयास किए, लेकिन ठाकुर जी का रोना बंद नहीं हुआ। और कई बार घर के बच्चे जब ये ऐसे वाले रोने में आते हैं ना, हर प्रकार के साधन कर लो तब भी शांत नहीं होते। उसमें कभी कभी ऐसा रोना आता है कि उनकी आवाज नहीं आती, मुंह खुल जाता है, आंखों से आंसू और सांस चली जाती है भीतर। तब माता जी घबराती हैं, पीठ थपथपाती हैं, अरे इसकी आवाज कहां गई, रो क्यों नहीं रहा। फिर एक साथ जो स्वर निकलता है वो 15-20 सेकंड बाद ऐसे रोने लगे ठाकुर जी, और बार बार सांस ले में, जोर जोर से हिचकी ले में, और इतना रोवे ठाकुर जी लाल पड़ गए, नील वर्ण के ठाकुर जी लाल मणि हो गए।
यशोदा मैया तो दौड़ी दौड़ी फिरे, गोपियां सब व्याकुल हो गई। नंद बाबा कहने लगे, कहा भयो लाला को, राई नोन कर दी, सब कर दियो, लेकिन ठाकुर जी शांत नहीं हुए। तब एक गोपी बोली, मैया वो बाबा सुबेरे ते खड़ो काओ, कहीं ऐसा तो ना माने कोई टोना कर दियो भारते। मैया बोली, तू जा बाबा के पास लेके आ, मैं बाबा को दर्शन कराए दूंगी, मेरा लाला शांत होना चाहिए बस। गोकुल के बाहर त्रिशूल लगा करके बैठे थे, महादेव के नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। गोपी ने जाके प्रणाम करी, बाबा नंद रानी जी को लाला बहुत जोर से रो रहे, आप चल दो। महादेव बोले, समय नहीं हमारे पास, जाओ। सुबह से खड़े थे, दर्शन कराए नहीं, अब हम नहीं देखेंगे। अरे बाबा नेक दर्शन कर, चलो 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 आपको दर्शन कराएंगे। बोले नहीं, पहले तो दर्शन की इच्छा थी, पर हमको इतना परेशान किया यशोदा मैया ने, अब हमारी इच्छा दर्शन की नहीं है। तो बाबा कहाँ इच्छा है वो बता दो। बोले अब दर्शन नहीं, अब तो लाला गोद में चाहिए हमें, अब तो खिलाएंगे, अब तो पुचकारेंगे, अब तो हृदय से लगाएंगे, गोद में लेके नाचेंगे। ये इच्छा पूरी करे तो पूछ लो मैया से, तब जाएंगे हम। लेकिन बाबा वाक्य बाद रोवे को तो नहीं लाला। बोले वो हमारी गारंटी, आज ने क्या जीवन भर नहीं रोएगा तुम्हारा लाला, ऐसा भभूति लगा के जाएंगे, कभी नहीं रोएगा तुम्हारा लाला, ये हमारी गारंटी। गोपी दौड़ी दौड़ी गई, यशोदा मैया वहां तो नंद भवन में तो हड़ताल, अलग ही माहौल, ठाकुर जी की रो रो करके बुरा हाल। गोपी ने जाके कही, बोले मैया ऐसे ऐसे बाबा कह रहे हो, लेकिन एक शर्त है बाबा की। बोले कहा, जीवन में कभी लाला नहीं रोएगा। बोले तो जल्दी बुलाना। बोले लेकिन वो कह रहा, अब दर्शन नहीं करूंगा, अब तो गोद में खिलाऊंगा, हृदय से लगाऊंगा, नृत्य करूंगा। यशोदा मैया बोली, बाबा ते बस यूं कहते, सांप उतार के आ जाए, अपने बिच्छू ने उतार के आ जाए, नेक नहा के आ जाए, या मैं जमुना जी में तो दे दूंगी। बोले मैया अब जैसे आरवा को आन दो, तुम तो लाला को शांत कराओ। दौड़ करके गई महाराज, जैसे ही कही बाबा यशोदा मैया तैयार हैं। भोले बाबा नृत्य कर रहे हैं गोकुल की गलियों में, महाराज पैरों में घुंघरू पहन करके आए हैं, डमरू बजा रहे हैं, नृत्य करके जटाएं खोल करके पूरे गोकुल में पहले तो नृत्य किया। नृत्य करते हुए नंद भवन पहुंचे। जैसे ही नंद भवन पहुंचे हैं, नेत्र लाल हैं, अश्रु प्रेमाश्रु गिर रहे हैं महादेव के नेत्रों से। और जैसे ही देखा, पलना में नील वर्ण के गोपाल जी जोर जोर से रो रहे हैं। जैसे ही महादेव ने उठा करके अपनी गोद में लिया है, धीरे 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 ठाकुर जी का रुदन शांत हो गया, अश्रु पहुंचे। और जैसे ही ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके महादेव को देखा, खिल खिल करके ठाकुर जी हंसने लगे। सब नंदरानी, यशोदा मैया आदि सब गोपियां सब महादेव को प्रणाम करने लगे। और महादेव गोद में लेकर के ठाकुर जी को नाच रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करके बस जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। ऐसे ठाकुर जी का प्रादुर्भाव, देव महादेव गंधर्व सब रूप बदल बदल के ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और तभी 6 महीने के लाला भय और एक राक्षसी का आगमन हुआ, जिसका नाम है पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुंश्चचार निग्रहन्ति पुरुग्राम ब्रजादिषु। छोटे छोटे बालकों की हत्या करने वाली बाल घातनी पूतना को राक्षस कंस ने गोकुल भेजा। पूतना, जिसका जो पवित्र नहीं है उसको पूतना कहते हैं। जो पवित्र नहीं है, जिसके विचार पवित्र नहीं है, जिसका तन पवित्र नहीं है, जिसकी भावना पवित्र नहीं है, जिसकी बोली पवित्र नहीं है, कुछ भी पवित्र नहीं है, उसे पूतना कहते हैं। जो हैं कुछ और बताते कुछ हैं खुद को, और इसमें भी विशेष रूप से हैं घोर संसारी पर दिखाते हैं महाआध्यात्मिक, ये पूतना है।
हैं घोर क्रोधी, हैं घोर कामी, हैं घोर लोभी, लेकिन सबको ऐसे दिखाएंगे बगुला भगत। बगुला भगत की कथा सुनी? एक पैर से खड़ा रहता है नदी में आंख बंद करके, तो मछलियां कहती हैं अरे संत जी आए, चल पैर छूने चलते हैं। अरे चल आजा। बोले कैसे संत? एक पैर से खड़े, आंख बंद करके खड़े। मछलियां प्रणाम करने के लिए जाती हैं, जय हो बाबा, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा बताओ ने। इतने बगुला भगत एक आंख खोलता है, चोंच भीतर डालता है, मछली को खा लेता है। ये बगुला भगत, मतलब दिखाएगा भगत है, पर है कौन? हरण करने वाला। तो हम दिखाते हैं ऐसा है कि हम आध्यात्मिक हैं, हम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, परम पवित्र हैं, पर हैं नहीं। ये ऐसे लोग पूतना ही हैं। पूतना के रूप को देख के सब मोहित हो गए, सब कहने लगे अरे भैया ये है सुंदरी। तो यशोदा मैया बोली अगर मेरो लाला कछु साल पहले जन्म लेतो तो यही तो ब्याह करा देती, इतनी सुंदर है। पूतना जैसी पहुंची, रूप स्वरूप देख करके मैया को लगा कि अच्छे घर की है। अच्छा ये तो एक बात है, परंतु मैं अपनी एक अंतर बात बताऊं। यशोदा कौन है? यशोदा आचार्य है। और आचार्य क्या करता है? सामने आया हुआ व्यक्ति कितना भी अवगुण युक्त हो, वो जानते हुए भी उस व्यक्ति की गोद में ठाकुर जी को दे देते हैं। ये आचार्य का स्वरूप होता है। इसलिए कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि महाराज जी चलो ब्रजवासी तो पूतना पे मोहित हुए, ये बात समझ में आती, पर यशोदा मैया भगवान की मैया है, उनको तो इतना विचार करना चाहिए कि ये रूप बदल के आई है, इसकी गोद में मैं लाला को ना दूं। तब मन में ये उत्तर आता है कि यशोदा मैया आचार्य हैं। अगर आचार्य दृष्टि देखो तो आचार्य सामने आने वाले हर व्यक्ति के अवगुण भुला के ठाकुर जी दे ही देते हैं। और मन में विचार करते हैं आचार्य कि ठाकुर जी भले ही अवगुण युक्त है, लेकिन अब आपके सामने आ गया है, अब भी अगर आप इसको नहीं मिलोगे तो फिर आपकी कृपा पर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। इसलिए यशोदा मैया ने ठाकुर जी पूतना को दे दिए। आचार्य हैं वो। आज पूरे हम सबके घरों में लड्डू गोपाल हैं, सबके घरों में। कोई मां अपने लाला को किसी के घर भेज देती है, लेकिन आज हम सबके घर पर ठाकुर जी हैं यशोदा जी की कृपा से। ये यशोदा जी की कृपा है कि हम सबके घर में छोटे गोपाल जी की सेवा हो रही है। कोई मैया अपना लाला कैसे दे देगी किसी को? पर यशोदा जी ने कृपा की, और ये कृपालुता उन्होंने पूतना को दे करके दिखा दी कि अरे महाराक्षसी पूतना को जब मैं लाला दे सकती हूं तो तुम तो फिर भी भक्त हो, तुम तो फिर भी वैष्णव हो। इसलिए नित्य यशोदा मैया का स्मरण किया करो ठाकुर जी की सेवा करने से पहले, और अपनी भुजाओं का देख करके हे यशोदा मैया आपकी कोमलता इन हाथों में आ जाए, तब हम आपके लाला की सेवा करें। फिर देखना सेवा कितनी अद्भुत होगी ठाकुर जी की। आप निष्ठुर हो, अपने हाथों से सेवा नहीं कर सकते ठाकुर जी की। देखो ठाकुर जी की सेवा का नियम है, प्रातः काल उठाने की सेवा यशोदा जी के भाव से, मध्याह्न में प्रसाद की राजभोग की सेवा गोपियों के भाव से, और रात्रि शयन की सेवा किशोरी जी के भाव से। इन तीन भावों से ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए। सुबह जब ठाकुर जी का उत्थापन करो, ठाकुर जी को जगाओ, तो इतनी कोमलता रखो जैसे यशोदा मैया। अब जैसे शीतकाल चल रहा है, तो शीतकाल में पहले हीटर पर या फिर सिगड़ी पर नेक हाथ थोड़े से सेको, हाथों पे इत्र लगा करके हाथों को थोड़ा गर्म करो। ठंडे हाथ से ठाकुर जी नहीं उठाने हैं जैसे मैया उठाती हैं। फिर सीधे लाइट ऑन मत कर दो मंदिरों की, ठाकुर जी की आंख पे सीधे चौंधा पड़ो, ऐसे डोलेंगे नहीं। लाइट नहीं जलाओ, एक दिया जलाओ, अंधेरा रहने दो। ठाकुर जी की रजाई के भीतर हाथ ले जाओ, गरम गरम हाथों से ठाकुर जी के चरण दबाओ, फिर कुछ मीठा मीठा गाओ, लाला के लिए दूध लेके जाओ, फिर दूध का भोग लगाओ, फिर रजाई उठा के ठाकुर जी को। कई कथाओं में विस्तार से मैंने बताई है सब भाव। ऐसे सेवा का रूप होना चाहिए। तो यशोदा मैया के सामने पूतना आ गई। मैया ने जैसे ही लाला दिए, मैया को किसी काम से बुलाने के लिए गोपियां आ गईं। यहां ठाकुर जी का मुख अपने पयोधर से जैसे ही पूतना ने लगाया, ठाकुर जी ने पहले तो उसके दूध को पिया, रस तत्वों को पिया,
और पीते 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 अब एक घटना और हुई थी। जैसे ही पूतना की गोद में गए, 6 दिन के ठाकुर जी ने छोटे छोटे हाथ ऐसे रख लिए अपने। ठाकुर जी बोले, जो इस प्रकार आडंबर रूपी स्वरूप धारण करते हैं, दुनिया भले ही मोहित हो जाए उनसे, मैं नहीं देखता उनको, मेरी दृष्टि नहीं पड़ती उन पे। इसलिए भैया जीवन में एक बात का ध्यान रखना, कभी ऐसा काम मत करना कि गुरु, माता पिता और ठाकुर जी, इन चारों की दृष्टि के अधिकार से वंचित हो जाओ, इन चारों के नेत्र बंद हो जाएं आपके प्रति। अरे दुनिया तो किसी की भी नहीं है, ये दुनिया कभी किसी का अच्छा बोलती है, किसी का बुरा बोलती है, इसको प्रसन्न करने में मत लगे रहो। माता पिता, गुरु और ठाकुर जी, कभी ऐसी क्रिया मत करो कि ये चार आपसे रूठ जाएं। बस पूतना को नहीं देखा, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इतनी पास जाकर के भी, जगन्नाथ जी को गोद में लेकर के भी उनके नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई पूतना। पूतना ने पयोधर को पीना शुरू किया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै शमं रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने जैसे ही उसके प्राणों को पीना शुरू किया, पूतना का रूप कुरूप होने लगा, अपने वास्तविकता में आने लगी। धीरे धीरे उसका रूप विकराल विशाल हो गया। सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव जर्मनी। खिल जीव वर्मनी, सामुंच मुंचाल, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़ कहकर के ठाकुर जी को दूर करने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने पूतना को नहीं छोड़ा। मानो ठाकुर जी कह रहे हैं, एक बार जो मेरे समीप आ जावे, अब भले ही राक्षस बन के आयो, अब तो ठिकाने लगा के ही छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर जी ने जोर से पकड़ लिया पूतना को और प्राणों को पी करके भगवान ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोले पूतना मर्दन भगवान की। पूतना का शरीर नंद भवन के पीछे कितने योजन तक दूर तक फैल करके गिरा, इतनी विशाल हो गई पूतना। जोर की आवाज हुई, ब्रजवासी सब दौड़े, राक्षसी देख करके घबरा गए। नंद भवन में जाकर के देखा ठाकुर जी नहीं है, पलना में नहीं है, यशोदा मैया रोने लगी, ढूंढने लगे सब। तभी एक ने अपनी छत से देखा तो देखे ठाकुर जी वही राक्षसी के ऊपर पड़े हैं। वहां ने हल्ला किया, अरे अरे लाला तो बोरो, और पूतना के ऊपर पड़ो हमारो लाला। सब ब्रजवासी दौड़े, सीढ़ी लगा करके ऊपर चढ़े, पूतना के ऊपर जाकर के देखे तो पयोधर के पास ठाकुर जी पौड़े हैं। 6 दिन के लाला को गोद में उठाया। कितना सुंदर भाव है। देवता दर्शन कर गए ठाकुर जी के, ब्रजवासी दर्शन कर गए ठाकुर जी के। यमुना जी को तो तभी दर्शन हो गए थे जब मथुरा से आ रहे थे गोकुल। सबको दर्शन हो गए ठाकुर जी के, लेकिन एक समाज ठाकुर जी से नाराज बैठा है। और वो समाज कौन है? गैया, गौ माता। गैया कह रही है, सब जगह झूठी बात फैला रखी है कि मैं गैयाओं के लिए जन्मा हूं, और 6 दिन है गए हमें दर्शन नहीं दिए। ठाकुर जी बोले, अब मैं कैसे आऊं? इतना तो प्रतीक्षा करो कि मैं घुटमुन चलन लगूं, और जब घुटमुन चलन लगूंगा एक दिन मैया मुंह को कहीं छोड़ेगी, सोई दौड़ के गौशाला में आ जाऊंगा। गैया रो रही हैं, बोले हमसे रहो नहीं जा रहो लाला, तो को देखे बिना हम ते रहो नहीं जा रहो, अब ही आ। तब 6 दिना में ठाकुर जी ने पूतना बुलाई, वहां को पयोधर पान करके वहां को वध कियो। जैसे ही मैया ने गोद ते उठाए तो सब गोपी आपस में बोली, अरे लाला को नजर नहीं लग गई हो, लाला को कोई आला बला नहीं लग गई हो, जब पूतना राक्षसी या को दूध पी लियो, कहीं लाला के पेट में विष नहीं बन गया हो। तुरंत एक गोपी बोली, बोले लाला को सबसे पहले गौशाला लेके चलो, गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम। गौमूत्र से लाला को स्नान कराएंगी, गौरज या के अंग पे लगाएंगी, गौपूंछ से झाड़ा देंगी, सोई लाला खुश ठीक है जाएगा। ठाकुर जी बोले यही तो हम चाह रहे थे, कैसे गैयान के पास ले चलो। और अब ठाकुर जी का गौशाला में प्रवेश हुआ है। जैसे मैया लाला को लेके गौशाला पहुंची, सब 9 लाख गैया रम्माने लगी, सबके नेत्रों में अश्रु आने लगे, सबके पयोधर से बिना हाथ लगाए दुग्ध निकलने लगा। यह दृश्य देख करके यशोदा मैया आनंदित हो गई। यमुना जी का जल दुग्ध युक्त हो गया। क्यों? सब गैयाओं ने ठाकुर जी का गौशाला में स्वागत किया है। मैया बोली, कितनी करुणा इन गैयान में।
बंधुओं उस समय पे गायों के गले वले बांध के नहीं रखते थे, खुली रहती थी गैया। सब गायों ने आकर के यशोदा मैया को घेर लिया। कोई भी ज्यादा पास नहीं आ रही है। गैयाओं को भी ये विचार है कि हम कहीं ज्यादा पास गई, जीभ लगा दी, हमारी निष्ठुर जीभ से लाला को लग गई तो केवल दूर से सब गैया लाल जी को निहार रही हैं। ठाकुर जी सब गैयाओं को देख करके किल किल करके हंसने लगे। 6 दिन के ठाकुर जी। यशोदा मैया ने तुरंत गैयाओं की चरण रज ठाकुर जी के अंग से लगाई, गौ पुच्छ से ठाकुर जी को झाड़ा दिया। हाँ, इस प्रकार ठाकुर जी एक लीला करते हैं, पर एक लीला में कितने लोगों को ठाकुर जी सुख दे देते हैं ठाकुर जी जाने। अगर मैं एक एक लीला का विस्तार करने पर आ जाऊं तो प्रत्येक लीला में ठाकुर जी किस किस पर अनुग्रह कर रहे हैं इसके भी कम से कम 5-5 भाव निकल आएंगे। सब गैयाओं पर ठाकुर जी ने कृपा कर दी। दूसरी बात, ब्रजवासियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि 6 दिन में ब्रजवासियों को दर्शन नहीं हुए ठाकुर जी के, तो पूतना को ठाकुर जी ने स्टेज बनाया अपना। पूतना का पयोदर पीते ही पूतना हो गई विशाल, तो ठाकुर जी इतने ऊपर आकाश में चले गए तो जितनों को दर्शन नहीं हुए सबको हो गए दर्शन। वो रो लाला, अरे देखो राक्षसी की गोद में लटको है। सबको ठाकुर जी दिख गए। सर्वकाल रूप से 84 कोस के व्रजमंडल को दर्शन कराया ठाकुर जी ने पूतना की गोद में जाके। अब निकालने पे आएंगे तो एक एक भाव निकलता ही रहेगा। ठाकुर जी के एक लीला में कितनी कृपा होती। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के हो गए और आज लाला ने पहली बार करवट ली है। मैया ने करवट उत्सव मनायो, पूरे नगर में ढंडोरा पीट दियो, सबन को जरा भंडारा है घर पे। सब बोले मैया काय बात को भंडारो? बोले अब लाला ने करवट ले ली है। अच्छा, ब्रजवासी इतने उत्सुक हैं, इतने उत्सुक हैं, क्यों? बोले अब करवट ली है, फिर बैठनो सीखेगो, फिर चलनो सीखेगो, फिर घुटमुन चलेगो, फिर उठ के जब चलन लगेगो, फिर बोलनो सीखेगो। और ये सब दृश्य हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। तो एक एक गतिविधि देखने की उत्सुकता है सब ब्रजवासियों में, इसलिए पहले करवट का ही उत्सव मना रहे हैं ब्रजवासी। ठाकुर जी कैसे? गद मदरा से। कैसे? गद मदरा। गद मदरा मतलब जिनके ये हाथ बात सब लटके रहते हैं, खूब भारी भरकम, लेकिन इतने में भी सुंदर लगे, ऐसे हैं ठाकुर जी। मोटे नहीं है, गद मदरा है। गाल पकड़ लो तो महाराज पूरे 5 उंगलियों में आ जाता है गाल, ऐसे ठाकुर जी गाल हैं। सब ब्रजवासी देख करके सिहाते हैं ठाकुर जी को, इतने सुंदर हैं, श्याम सुंदर। इतनी ब्रजवासी आए सब, ठाकुर जी कोई हाथ खींचे, कोई पाम खींचे। सो मैया ने दूर एक बैलगाड़ी के नीचे जाके लाल जी सुवाए दिए। सबरी गोपी छेड़ है लाला को। इतने में सक्टासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका भी वध कर दिया। धीरे धीरे ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए। अब जैसे ही 1 वर्ष के भये हैं, घुटमुन चलन लगे हैं। अब ठाकुर जी से घुटमुन चलनो आ गयो है। अब तो जैसे कोई वो पहले एक वो आते थे ना गुड्डा गुड़िया, उनमें पीछे चैन भर दो, वो चाबी घुमा दो, चाबी घुमा के फिर उसको पकड़ के रखो, क्यों? नीचे छोड़ते ही वो भागती थी गुड़िया। ऐसे ही ठाकुर जी है गए। मैया जब तक गोद में रखती है तब तक ठाकुर जी तो मुद्रा बना लेते हैं, ऐसे हाथ और घुटने, और नीचे ही देखते रहते हैं। जैसे ही मैया छोड़े और मैं दौड़ूं, और मैया जैसे ही नीचे धरे, इतने में तो ठाकुर जी ऐसे घुटमुन चले, कभी वहां पहुंच जाए, कभी वहां पहुंच जाए, कभी कहीं चढ़ जाए। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। मैया लाला को गोद में बैठ करके अब बुलवाना सिखाती है। ठाकुर जी आ ऊ ई ये सब तो करते हैं। मैया बोले लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। इतने में दाऊ दादा आ जाते हैं, थोड़े बड़े हैं ठाकुर जी से। मैया जे भैया बोलेगो, पहले बोलो लाला भैया। ठाकुर जी नहीं बोले। इतने में नंद बाबा आ गए। अरे मेरो लाला है, जो पहले बाबा बोलेगो, गोद में लेके लाला बोल दे, चल दिखा दे सबन ने बाबा। ठाकुर जी नहीं बोले। सब आकर के बुलवा में, लेकिन ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। इतने में ही नंद भवन के आंगन में एक गैया आ गई, और गैया की तरफ उंगली करके ठाकुर जी बोले गैया। जैसे ही बोले गैया, अब तो महाराज फिर नगाड़े बजन लगे, पूरे ब्रजमंडल में हल्ला है गयो। नंद जी को लाला बोलन लगो। नंद जी के लाला ने आज पहलो शब्द बोलो। सब सुनने के लिए आए। बोले कहा बोलो लाला ने? बोले सबसे पहलो शब्द बोलो गैया, गैया।
और गैया बोलने के बाद में अब सब लाला को गोद में ले, लाला दोबारा बोलियो, कहा बोलो, अब जाके गोद में जा, मैं वही को बोल दें, मैया। दाऊ दादा बोले और लाला मेरे को भी बोल दे, मेरे को बोल दे, दादा बाबा, सबको नाम ठाकुर जी बोल रहे हैं। छोटा सा मुख है, आकाश में 33 कोटि देवता, उनके नेत्रों से अश्रु बंदे ही नहीं हो रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड को जो चलाना सिखाता है, पूरे ब्रह्मांड को जो बोलना सिखाता है, आज नंद भवन में बोलना सीख रहा है, आज नंद भवन में चलना सीख रहा है, आज नंद भवन में इन ब्रजवासियों के यहाँ सब क्रिया कर रहे हैं। धन धन्य है। अरे बीच बीच में देवता आते हैं और रात्रि में जब सब ब्रजवासी सो जाते हैं तो गोकुल में पूरी बुहार करके झाड़ू लगा के ब्रजवासियों की चरण रज रख के ले जाते हैं और नित्य सब देवता अपने मस्तक पर लगाते हैं। धन्य है ये ब्रजवासी, जिनके प्रेम के अधीन होकर परम पिता परमात्मा ये लीला कर रहे हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं।